एक बाउल में सबसे पहले बासमती राइस मैंने डाल दिए हैं आधा किलो। इनको हम किसी कप या गिलास से मेजर कर लेंगे, क्योंकि फिर इसी कप या गिलास से हमने बाद में मेजर करके पानी डालना है। तो अच्छी तरह वॉश करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए चावलों को मैंने भिगो दिया है। अब मैंने चूल्हा जलाया है और ऊपर पैन में आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया। इसमें 2 कड़ी पत्ते डाल दें, 2 सब्ज़ इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 3-4 लौंग हैं और 8 से 10 काली मिर्च हैं। इन सारी चीज़ों को हमने ऑयल में मिक्स कर लेना है और जब ज़ीरा जो है ये चटकने लगेगा तो फिर हम इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को 1 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। जब बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, यानी अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसको स्लाइस में काट कर ये मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बल्कि इसको हमने सॉफ्ट करना है। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारा प्याज जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं। 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मैं आपको आधा किलो चावल की रेसिपी दे रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चावल बना रहे हैं, यानी 1 किलो चावल बना रहे हैं, तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने डबल कर देना है। अब हमने टमाटरों को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। जब टमाटर जो हैं ये हमारे मैशी से हो जाएंगे तो फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। 2 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी ताकि टमाटर जो हैं ये हमारे सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मज़ीद इनको अच्छी तरह से गलाने के लिए इसमें मैं 1 चम्मच नमक का डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप बाद में और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक के साथ मैंने टमाटरों को मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट के बाद अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल सकते हैं, उससे अच्छा कलर आएगा। अब इसमें आधी चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और फिर इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन भी मैंने आधा किलो लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हमने चिकन की भुनाई कर लेनी है। ये इसमें मैं कौरमा मसाला डाल रही हूँ। ये पैकेट वाला कौरमा मसाला है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप कौरमा मसाला इसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने चिकन के साथ भून लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस पर लो फ्लेम करके हम ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है ये हमारा गल जाए। 5 मिनट के बाद ये देखिए चिकन तकरीबन 80% तक गल चुका है। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 सब्ज़ मिर्चें काट कर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और 1 लीमू को स्लाइस काट कर मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये पुलाव रेडी होता है। अब इनकी हमने अच्छी तरह से ऐसे भुनाई करनी है ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ यकजान हो जाएं। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो अब जिस गिलास से मैंने चावल मेजर किए थे उसी गिलास से मैं 1.5 गिलास इसमें पानी का डाल दूँगी, क्योंकि हमने चावलों को पहले भिगो दिया था 25 मिनट के लिए। तो 1.5 गिलास पानी काफ़ी होगा चावलों को पकने के लिए। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है कि जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता। ये देखिए पानी उबलने लगा है। तो अब इसमें हमने भिगोए हुए चावल डाल देने हैं। चावलों को अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर लेना है। हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे ताकि चावल जो हैं ये टूटे ना। और यहाँ पर हम नमक चेक कर सकते हैं। अगर हमें नमक कम लगे तो फिर हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। मुझे नमक बिल्कुल ठीक लगा है, इसलिए मैंने और ऐड नहीं किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब ढक्कन लगाए बगैर तकरीबन
3 मिनट तक ऐसे ही हम चावलों को पकाएंगे। जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम जो है ये हमने लो कर देना है। 15 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर चावलों को पकाना है ताकि अच्छा सा दम आ जाए। ये देखिए 15 मिनट के बाद चावल जो हैं ये हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। बस एक दफ़ा ऐसे चावलों को हम मिक्स कर लेंगे और फिर इनको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़े के और चटपटे से ये चावल रेडी होते हैं। अगर आपने एक दफ़ा इस तरीके से बनाया तो आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। पहले मैंने ना चावलों को भिगो दिया है 30 से 35 मिनट के लिए। ये आधा किलो चावल है और मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एक पैन में 1 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया और इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। लहसुन को ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है और साथ ही इसमें आधा किलो बोनलेस चिकन मैंने डाल दिया है। अब लहसुन के साथ हमने चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है तो इसने अपना कलर चेंज कर लिया चिकन ने और इसकी स्मेल भी आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसमें 1 चम्मच फ्रेश कुटी हुई हमने काली मिर्च डाल देनी है। साथ ही 1 चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो बाद में और नमक ऐड कर लेंगे। अब इसमें कुछ साबुत मसाले हमने डालने हैं। 1 बड़ी काली इलायची मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। 8 से 10 काली मिर्चें हैं साबुत और 5 से 6 लौंग हैं। ये हमने इसमें डाल देने। साथ ही 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें हमने डाल देना है। अब इन सारे मसालों को भी हमने चिकन के साथ मिक्स कर लेना है और अब इसमें कुछ सब्जियां डालनी है। 1 ये बड़े साइज़ की मैंने गाजर ली है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, ये डाल दिए और 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर इनको भी मैंने लंबाई में काट लिया है और ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब 5 से 6 मिनट तक हमने सब्जियों को चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। सब्जियां हमने कम्प्लीटली गलानी नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी हमने इनमें कसर रहने देनी है। ये देखिए 5 से 6 मिनट तक सब्जियां चिकन के साथ मैंने भून ली हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने जिस गिलास से चावल मैयर किए थे ना उसी गिलास से मैं 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, यानी 1 गिलास मेरे चावल थे। तो ये मेरे चावलों को पकने के लिए काफ़ी पानी होगा। अब 5 से 6 जो साबुत सब्ज़ मिर्चें हैं ये काट कर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इस स्टेज पर हमने ये मिर्चें इसमें शामिल करनी है। पहले हमने भुनाई के वक्त इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल नहीं करनी है और ढक्कन लगाकर पानी में उबाल हमने दिलवा लेना है। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें ऐड और कर सकते हैं। अब फ्लेम हाई हमने कर देना है और इसका जो हमने पानी है ना ये थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। जब इस तरह आपके चावल हो जाएंगे यानी पानी थोड़ा सा जो है वो नीचे चला जाएगा तो फिर हम ऊपर इसके येलो फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर को 2-3 चम्मच पानी ले लें और उसमें घोल के भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं और मैं ऐसे ही इसको ड्राई फूड कलर जो है ये ऊपर ऐसे वक्फे वक्फे से डाल रही हूँ। ये ऊपर सारा मैंने ऐसे थोड़े वक्फे से ये फूड कलर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम करके तो ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि चावलों में दम आ जाए। ये देखिए 15 मिनट के बाद अभी चावल जो है ना ये कम्प्लीटली पके नहीं है। यूँ कह लें कि 95% तक हमारे चावल जो हैं इनमें दम आ चुका है। अभी इसके ऊपर मैंने और वेजिटेबल्स डालनी है। ये है एक छोटे साइज़ की बंद गोभी लेकर उसको मैंने काट लिया है तो ये इसके ऊपर ऐसे आप फैला देनी है। साथ ही ये मैंने एक शिमला मिर्च ली है बड़े साइज़ की और इसको भी मैंने क्यूब में काट लिया है। ये भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब मज़ीद 5 मिनट के लिए हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और 5 मिनट के बाद जो चावल हैं जो उनमें कसर बाकी थी वो भी पक जाएंगे और ये जो ऊपर से हमने सब्जियां डाली हैं इनमें भी क्रंचीपन रहेगा लेकिन थोड़ी सी ये कुक हो जाएंगी। अब हम सब्जियों को चावलों के साथ मिक्स कर लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक आई है और हमारा ये जो जंगली पुलाव है ये रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो आप मेरे तरीके से एक दफ़ा इस जंगली पुलाव को बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। तो
यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं, ये मेरे पास 2 गिलास हैं। और आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें ऐसे पानी डाल के तो 4-5 दफ़ा हम इनका पानी निकाल देंगे और फिर आधे घंटे के लिए हम इनको भिगो देंगे। अब चूल्हा मैंने जलाया है, ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप घी का शामिल कर दिया है। घी गर्म हो गया है तो इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज ऐसे स्लाइस में कट करके ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है। ये देखिए प्याज गोल्डन हो गया। अब इसमें 1 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और 2 मैंने लीमू लिए हैं, इनको भी ऐसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। लीमू हम इस रेसिपी में लाजमी इस्तेमाल करेंगे, इससे इन चावलों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब यहाँ पे मैंने बीफ लिया है और बीफ को मैंने सिंपल थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के मैंने गला लिया है। बीफ डालने के बाद अब इसमें 2 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे और 1 चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे और नमक हमने एहतियात से इस्तेमाल करना है क्योंकि गोश्त को गलाते वक्त भी हमने नमक डाला है, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। अब गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और इसमें ये 5-6 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं और गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, तो इसमें मैंने तकरीबन 4 गिलास यखनी ऐड कर दिए। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो 4 गिलास मैंने इसमें यखनी ऐड कर दिए। ऐसे एक दफ़ा हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे और आप ढक्कन लगा देंगे जब तक कि पानी में बॉयल नहीं आ जाता। ये देखिए बॉयल आना लग गया है, तो अब इसमें भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को भी एक दफ़ा ऐसे मिक्स कर लेंगे और पहले 5 मिनट हमने ढक्कन के बगैर चावलों को ऐसे पका लेना है और फिर 5 मिनट के बाद लो फ्लेम करके तो हम ऊपर ढक्कन लगा देंगे, यानी 20 मिनट का हमने दम लगाना है। 20 मिनट के बाद ये देखिए मज़ेदार सा बीफ पन्नू पुलाव जो है ये रेडी है। और अब एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए खिले खिले चावल बने हैं और बहुत ही इनका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। डिश आउट करने के बाद ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक और टेस्ट आया है। अगर पुलाव की ये रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।